ये हमारी अपनी खुशनसीबी है। जानशीने सुल्तानुल हिंद बख्तियार काकी अली रहमतुल रिज़वान की बारगाह हाजिर है और आप हजरात हमसे ज़्यादा खुशनसीब हैं कि हज़रत के अहाते की लाल मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। और आज की खुशनसीबी दोहरी खुशनसीबी है कि आपने कुरान पाक मुकम्मल सुना। आज कुरान पाक मुकम्मल हुआ अपने इमाम हज़रत हाफिज़ फैयाज़ अहमद मरकज़ी साहब के पीछे। तो ये सारी खुशनसीबियाँ एक साथ जमा हैं। इन खुशनसीबियों के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरान करीम की तिलावत चाहे नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ जो रमज़ान मुबारक से है, ये कितना गहरा ताल्लुक़ है आपने बारहा उलमाए किराम से सुना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ान उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल फरमाया। और ये तो इसका कुदरती ताल्लुक़ है रमज़ान का कुरान से। कुरान का रमज़ानुल मुबारक से जो ताल्लुक़ है ये कुरान करीम की इस आयत से मालूम होती है। लेकिन और कितना गहरा ताल्लुक़ है, इसको समझने के लिए हम लोग अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस पाक है जो रमज़ानुल मुबारक की बरकत के हवाले से, फजीलत के हवाले से पढ़ी जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्रमज़ान वल कुरान यशफ़ान। रमज़ान और कुरान दोनों क़यामत के दिन हमारी शफाअत करेंगे और दोनों की शफाअत अल्लाह की बारगाह में कबूल की जाएगी। ये जो गहरा ताल्लुक़ है दोनों के शफाअत करने का, ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करेगा कि ये इस बंदे ने तेरे नाम पर मेरे महीने में, रमज़ान ऐलान करेगा, सिफारिश करेगा, तेरे नाम पर इसने रोज़ा रखा और जो वक्त मुतय्यन था खाने पीने और दूसरी चीज़ों से रुक जाने का वो रुका रहा तेरी रज़ा के लिए। तो जब रमज़ान इस बात की गवाही देगा तो अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने की गवाही को कबूल फरमाकर हमारी शफाअत फरमाएगा। उसी तरीके से कुरान करीम भी हमारी सिफारिश करेगा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस बंदे ने तेरी रज़ा के लिए तेरी किताब की मुसलसल तिलावत की, तो इस तिलावत की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक और कुरान करीम दोनों हमारी बख्शिश करेंगे। और कितना गहरा रिश्ता है रमज़ानुल मुबारक का और कुरान करीम से, ये मुसलसल आप सुनते रहते हैं। लेकिन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुल रिज़वान की बारगाह में हाजिर है। ये मशाइख़ चिश्त हश्त बहिश्त में से आते हैं। 8 चिश्ती सूफिया बुजुर्गों में से आपका नाम है तीसरे नंबर पे। आपके मलफूजात को आप पढ़ेंगे, सूफिया के मलफूजात तो मालूमात से भरे हुए हैं, नूर व हिदायत से भरे हुए हैं। एक बात सूफिया के मलफूजात में मिलती है कि जब किसी बंदे को जी चाहे कि अल्लाह उससे बात करे, जब बस किसी बंदे को जी चाहे कि अल्लाह उससे बात करे तो उस बंदे को चाहिए कि कुरान करीम खोल ले और तिलावत शुरू कर दे। ये सूफिया का तरीका है। जब किसी बंदे को चाहे, जी चाहे, तबीयत कहे कि अल्लाह हमसे बात करे, तो उस बंदे को चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दे। और जब किसी बंदे को ये जी चाहे
कि हम अल्लाह से बात करें तो उस बंदे को नमाज के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह का बंदा नमाज में अल्लाह से बातें कर रहा होता है। तो दो तरीके, एक नमाज है जिसमें बंदा रब से बात करता है, एक कुरान करीम है जिसकी तिलावत के वक्त बंदा रब बंदे से बात करता है। तो बंदे का एक दूसरे से बात करना, रब ताला और बंदे का एक दूसरे से बात करना, ये कितना गहरा ताल्लुक है नमाज और कुरान में, और रमजान और कुरान में, ये आपने समझा। अब एक और चीज जो बुनियादी चीज है रमजान मुबारक के हवाले से हदीस पाक है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा रमजानुल मुबारक में तिलावत इतनी इन्हमाक से करे, इतनी शिद्दत से करे, इतनी ज्यादा तिलावत करे कि वो तिलावत करते करते भूल गया कि हमें अल्लाह से क्या मांगना है, यह हदीस पाक आपको बता रहा हूं, और रमजान मुबारक का महीना गुजर जाए, अपने लिए कुछ न मांगे, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके मांगने से ज्यादा अता फरमाएगा और उसकी मुरादें दुनिया में पूरी होती नजर आएंगी, इसलिए कि उसने अल्लाह के कलाम के साथ अपने आप को इस कदर जोड़े रखा कि वो अपनी जरूरतें भूल गया कि अल्लाह से मांग सके कि अल्लाह मुझे फला चीज अता फरमा, फला चीज अता फरमा। ये मांगना भूल गया। जिसने जो शख्स अपने आप को भूल गया, अल्लाह ताला उसको ऐसे याद फरमाता है कि उससे मांगने से सिवा अता फरमाता है, उसकी जरूरतों से ज्यादा अता फरमाता है। इसीलिए अल्लाह के नेक बंदे सूफियाए किराम खास तौर से कुरान करीम की तिलावत रमजानुल मुबारक के महीने में करते हैं। हमारे आज के माहौल में चूंकि हमारा तरीका है कि हम कुरान की तिलावत नहीं करते, छोड़ चुके हैं। रमजान के महीने में अल्लाह का फजल व करम होता है कि हम तिलावत शुरू कर देते हैं। जब कोई आलिम दीन ये कहता है कि इमाम आजम अबू हनीफा एक दिन में एक कुरान ख़त्म करते थे या 2 कुरान ख़त्म करते थे या फला बुजुर्ग एक दिन में ख़त्म करते थे, तो हमें समझ में बात नहीं आती कि कैसे पूरा कुरान कोई ख़त्म कर लेगा। लेकिन दिल्ली में इस साल की मिसाल कम से कम 12-13 हाफिज़े कुरान ने इस साल जब कुरान मुकम्मल किया तो मदरसे वालों ने कहा कि तुम्हें कितने घंटे में सुनाना है बता दो, इंतजाम कर दिया जाएगा। दिल्ली में मुख्तलिफ मदरसों में 7 घंटे में, 12 घंटे में, 13 घंटे में बच्चों ने कुरान पूरा सुनाया है। इस साल की बात कर रहा हूँ। तो हमारे बच्चे कुरान का हिफ्ज मुकम्मल करने के बाद 7 घंटे में, 9 घंटे में, 12 घंटे में सुना सकते हैं। तो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने अपने अंदर कुरान को रचा बसा लिया था और जिनकी जिंदगी पूरी कुरान के मुताबिक गुजरती थी, उनका कमाल क्या होगा, कैसे वो खत्म करते होंगे। तो हमारी बेअमली का नतीजा है कि हमारी अक्लें हमारा साथ नहीं देती हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि उनका गहरा रिश्ता था कुरान करीम से, और जिसका भी कुरान करीम से गहरा रिश्ता होता है अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत होता जाता है और उसकी ज़रूरतें वो भूल जाता है, अपनी ज़रूरतें, और अल्लाह ताला उसकी ज़रूरतों को पूरी फरमाता है। अब रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, जो बताना है, हम सबको याद रखना चाहिए। 11 महीने हम में से हर शख्स आम तौर से बेतहाशा गुनाहों में मुब्तला होता है। झूठ बोल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो गुनाह के हों, सगीरा तो नहीं कबीरा गुनाह होते हैं, बड़े बड़े गुनाह होते हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का चांद निकलते ही हम लोग अचानक मुसलमान हो जाते हैं। यही तो कहा जाएगा, अचानक मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान की शान ये है कि 12 महीने गुनाहों से बचा रहे। अगर वो 11 महीने गुनाहों में मुलविस था, इसका मतलब ये है कि रमजान का चांद होते ही वो मुसलमान हो गया। चलिए माना मुसलमान हो गया, तो अब उसने जो अचानक नेकियां शुरू कर दी, नमाजों की पाबंदी नहीं करता था, जमात से नमाज पढ़ने लगा, कुरान की तरफ देखता नहीं था, पाबंदी के साथ 5 वक्त के बाद तिलावत करने लगा, और बहुत सारे काम ऐसे करने लगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमजानुल मुबारक में वो बंदा जो गुनाह करता था सरेआम, वो सरेआम गुनाहों से रोकता नजर आता है कि ये रमजान का महीना है, तुम ये गुनाह कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि रोजे से लोग हैं। ये जो जज्बा आता है इंसान के अंदर रमजान के महीने में, ये क्यों आता है? इसलिए कि हम सब के अंदर, हर मोमिन के अंदर ईमान का नूर रोशन है, ईमान का चिराग रोशन है।
और रमजानुल मुबारक के चांद में वो रोशनी है, वो रोशनी है, वो शोला है कि जैसे रमजान मुबारक का चांद निकलता है तो हमारे सीने के अंदर जो ईमान का चिराग रोशन है, मदीम होता है, वो अचानक रोशन हो जाता है और उस रोशनी में हम पहचानने लगते हैं कि क्या गुनाह हमें करना, कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं, किन चीजों से हमें बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला का फजलो करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक महीना अता फरमाया और उसका दोहरा फजलो करम है कि उसने हमें गुनाहों से महफूज फरमाया, नेकियों की तरफ राग़िब फरमाया और हमने अपने खुद को नेकियों के लिए तैयार किया। ये जो हमने नेकियों के लिए तैयार किया है और इत्तफाक से अल्लाह के फजलो करम से एक बड़ी बारगाह में हाजिर है, तो हम लोग इस सिलसिले को बाकी रखें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब एक आखिरी बात, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में हाजिर हैं और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। बुजुर्गों की बारगाह में जब हाजिर हो तो उनकी बारगाह, उनकी ज़िंदगी की तालीमात की एक तालीम पर हमें अमल करने का अज़्म कर लेना चाहिए। हिंदुस्तान चिश्तियों की सरजमीन है। हिंदुस्तान में चिश्ती सूफिया की हैसियत मेज़बान की है, बाकी सूफिया की हैसियत मेहमान की है। पूरा हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और तमाम अतराफ के इलाके मौजूद हैं, शामिल हैं, उन सभी इलाकों में चिश्ती बुजुर्गों की शान मेज़बान की है, बाकी सूफिया की शान मेहमान की है। इन तमाम सूफियों का तरीक़ा ये रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में भी और उसके पहले भी 12 महीनों में उनका दरबार खुला रहता है गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। तो हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। लेकिन मैं जो बयान करना चाहता हूँ वो मकसद ये है कि हमारे बुजुर्गाने दीन ने बंद मुट्ठी का एक निज़ाम बनाया था। अपनी बारगाह में जो लोग आते थे, अकीदतमंद मुरीदीन, उनकी खैर खैरियत लिया करते थे कि इसकी घरेलू हालत कैसी है, इसकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है, इसके बच्चे कैसे पल रहे हैं, इसकी तालीम और तरबियत कैसे हो रही है, और ये मालूम करने के बाद मद मुट्ठी से उनकी मदद किया करते थे। तो हम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह में है। आपका भी ये तरीका था कि अपने यहाँ आने वालों की ज़रूरतों का ख्याल रखते और बंद मुट्ठी से उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे। और बंद मुट्ठी का मतलब क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से खबर न हो। एक हाथ से किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ को खबर न हो। इसी की तफसील है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की वजह से इन सूफिया ने यह अमल किया। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमतुर रिज़वान की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।